दोस्तों, ज़रा सोचिए आप किसी प्लेन में उड़ रहे हो जिसका सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ऐसे में क्या आप बचने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस प्लेन से ज़िंदा निकल पाएंगे? शायद नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसका फ्यूल 41,000 फीट की ऊंचाई पर ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, क्या वो प्लेन क्रैश हो गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये घटना है 23 जुलाई 1983 की। एयर कनाडा का हवाई जहाज 143 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। इस जहाज का नाम बोइंग 787 था। प्लेन को अपना सफर 2 टुकड़ों में करना था। पहला टुकड़ा मॉन्ट्रियल से मोटावा तक का था, दूसरा टुकड़ा एडमिंटन का था। ये प्लेन रोज की तरह उड़ान भरने से पहले अपनी जरूरी चेकअप के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। दोस्तों, किसी भी प्लेन को उड़ान से पहले फ्यूल से लेकर हर एक तरह के चेकअप किए जाते हैं ताकि वो प्लेन आसानी से उड़ सके। समस्या की शुरुआत प्लेन के उड़ान से पहले ही हो गई थी। वो कंप्यूटर जो कि फ्यूल नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण प्लेन में कितना फ्यूल मौजूद है ये पता करना लगभग नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, इस समस्या का हल निकालने के लिए मौजूद कैबिन क्रू ने टैंक की कैपेसिटी, लास्ट यूज, लास्ट फिलअप के आधार पर टैंक में मौजूद फ्यूल को काउंट किया। ऐसा करने के बाद इन्होंने ये पाया कि प्लेन का टैंक फुल था। लेकिन प्लेन के इस समय के पायलट रॉबर्ट पियर्सन इस काउंटिंग से खुश नहीं थे। इन्होंने दोबारा से काउंट करने को कहा और इनके कहने पर 3 बार फिर से काउंट किया गया और रिजल्ट हर बार एक ही रहा। दोस्तों, प्लेन क्रू की इस काउंटिंग के बाद प्लेन ने उड़ान भरी और प्लेन ने अपनी पहली डेस्टिनेशन बिना किसी समस्या के पहुंच गया। प्लेन की जर्नी का पहला पार्ट जो मॉन्ट्रियल से शुरू होकर मोटावा तक का था, वो खत्म हो चुका था। प्लेन की जर्नी का दूसरा पार्ट मोटावा से एडमिंटन तक का था। दोस्तों, प्लेन के पायलट रॉबर्ट पियर्सन को फिर एक बार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने प्लेन के क्रू मेंबर्स को फ्यूल काउंट करने को कहा। मोटावा से एडमिंटन तक का सफर 2800 किलोमीटर का था, इसलिए प्लेन के पायलट किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। रॉबर्ट पियर्सन के कहने पर जब फ्यूल दोबारा काउंट किया गया तो फ्यूल के फ्यूल टैंक में 30,020 गैलन फ्यूल था, जिसकी क्वांटिटी 20,400 किलो थी। इतना फ्यूल आने वाली जर्नी के लिए जरूरत से ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, असल समस्या यही थी। असल में प्लेन के अंदर केवल 9,145 किलो फ्यूल ही मौजूद था। तो ये बार बार ही गलती, क्या ये किसी की साजिश थी? क्या कोई प्लेन को क्रैश कराना चाहता था? जी नहीं दोस्तों, दरअसल इस समस्या कनाडा इंपीरियल सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम में शिफ्ट कर रहा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के फ्यूल काउंट किलोग्राम में करना था और इन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इन्होंने काउंट को नॉट बाउंड में किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि 2 किलोग्राम मिलकर 1 पाउंड का निर्माण करते हैं, जिस कारण प्लेन 143 के पास काउंट से बस आधा ही फ्यूल मौजूद था। क्रू मेंबर की ये गलती क्रैश का कारण बन सकती थी। लेकिन आगे हुआ क्या? प्लेन गलत काउंट के बावजूद फ्लाइट के लिए उड़ गया और 41,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद पहले टैंक के खत्म होने के सिग्नल आने लगे। प्लेन में ऐसा होना काफी ज्यादा आम था और कोई भी प्लेन बस एक टैंक की हेल्प से उड़ सकता था। लेकिन थोड़ी ही देर में यही सिग्नल्स दूसरे टैंक से भी आने लगे, जिसका सीधा मतलब था कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। दोस्तों, जो प्लेन का फ्यूल खत्म होने ही वाला था, तब तक वो अपनी जर्नी में आधे रास्ते में जा पहुंचा था। रॉबर्ट पियर्सन ने प्लेन को विनिपेग में उतारने का सोचा, जो कि प्लेन के रूट के पास ही था। लेकिन थोड़ी ही देर में यही सिग्नल्स दूसरे टैंक से भी आने लगे, जिसका सीधा मतलब था कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। दोस्तों, जब प्लेन का फ्यूल खत्म होने ही वाला था, तब तक वो अपनी जर्नी से आधे रास्ते में जा पहुंचा था। रॉबर्ट पियर्सन ने प्लेन को विनिपेग में उतारने का सोचा, जो कि प्लेन के रूट के पास ही था। लेकिन समस्या का अंत यही नहीं हुआ। वहां के लिए मुड़ने से पहले प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो चुका था। दोस्तों, प्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं जो प्लेन के लेफ्ट और राइट साइड में कनेक्ट होते हैं। बोइंग 787 के दोनों ही टैंक पूरी तरह खाली हो चुके थे। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और पायलट मॉरिस क्विंटल दोनों ही इससे पहले ऐसी समस्या का सामना नहीं किया था। दोस्तों, ऐसे समय में जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था, प्लेन के सारे इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था और प्लेन का रडार सिस्टम भी बंद पड़ गया था। ऐसे समय में प्लेन को आगे ले जाना लगभग नामुमकिन था। प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए बस ब्लाइंडेड सिस्टम का ही यूज किया जा सकता था, जिसके करने के लिए भी
प्लेन को डायरेक्शन की जरूरत थी। प्लेन के कप्तान रॉबर्ट पियर्सन काफी ज्यादा क्रिएटिव थे और इन्होंने प्लेन के रडार सिस्टम पर स्केल लगाकर ये काउंट कर लिया था कि अब इन्हें आगे किस और कहां जाना है। लेकिन दोस्तों बोइंग 787 के लिए मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्लाइडिंग के लिए प्लेन का साइड विंग का फास्ट स्पिन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बोइंग 787 का फ्यूल तो खत्म हो चुका था, पर ऐसे में उसे ग्लाइडिंग करा के विनिपेग तक ले जाना लगभग नामुमकिन था। लोग लगभग उम्मीद खो चुके थे और सबको यही लग रहा था कि बोइंग 787 अब क्रैश हो जाएगा। लेकिन प्लेन के कप्तान रॉबर्ट पियर्सन के पास प्लेन को बचाने का एक आखिरी तरीका भी मौजूद था। एक आखिरी तरीका, वो प्लेन की रडार को काउंट करके उसकी करंट लोकेशन पता कर चुके थे और वो ये भी जानते थे कि यहाँ से बस 19 किलोमीटर की दूरी पर वायुसेना का बेस है जहाँ पर प्लेन को उतारा जा सकता था। दोस्तों इस बेस को काफी पहले बंद कर दिया गया था, इस कारण यहाँ प्लेन को ब्लाइड करा के उतारने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली थी। लेकिन बोइंग 787 के लिए ये आइडिया भी काम करने वाला नहीं था। दोस्तों कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन एयरफोर्स के मिलिट्री बेस के बारे में यहाँ तक तो जानते थे कि इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मिलिट्री बेस पे अब फन पार्क बना दिया गया है और रनवे को फ्रेंडली रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों उसी दिन वहाँ कई लोग पिकनिक मनाने के लिए मौजूद थे, हालांकि ना वो ये जानते थे कि कोई प्लेन आने वाला है और ना ही कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन को ये पता था कि वहाँ रनवे पर लोग रेसिंग कर रहे हैं। दोस्तों रॉबर्ट पियर्सन ने अपने प्लान के मुताबिक प्लेन को मिलिट्री बेस की ओर मोड़ दिया, लेकिन वो वहां जैसे ही पहुंचे पूरी तरह से चौंक गए। दोस्तों लोगों ने समय रहते आते हुए प्लेन को देख लिया और रनवे से हट गए और प्लेन दर्शकों से रिक्वायर्ड 100 फीट की दूरी पर आकर रुका। ये सब कुछ काफी खौफनाक और डरावना था, लेकिन इस दौरान किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को जरा भी खरोश तक नहीं आई। प्लेन की सेफ लैंडिंग के बाद कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और पायलट मैरी क्विंटल को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप का अवार्ड भी मिला और बाद में इन दोनों के प्रमोशन भी हुए। उनके द्वारा कराई गई ये लैंडिंग एक रिकॉर्ड थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश ही हुआ था। दोस्तों इस रनवे पर उतरने के कारण बोइंग 787 के पहिए टूट चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें ठीक करा दिया गया और प्लेन बोइंग 787 ने इसके बाद 25 सालों तक आसमानी सफर जारी रखा। बोइंग 787 को जब आखिरी बार 2008 में उड़ाया गया तो इस घटना के पायलट क्रू मेंबर्स इस प्लेन में मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी बोइंग 787 की फ्यूल लैंडिंग की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें प्लेन की राइड बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।